आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ होने जा रहा है। और आज इस अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं न केवल हर्षित हूं बल्कि गौरवान्वित भी हूं और भावुक भी हूं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और सबसे पहले हम सबकी ओर से मैं उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करती हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही ये कहना चाहती हूं कि जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश के जनप्रिय कर्मठ प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए सदैव सेवा को ही विकल्प के रूप में चुना है और प्रधानमंत्री जी की यह भावना हम सभी को गर्व से ओतप्रोत करने का काम करती है। और सेवा ही संकल्प के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को नई दिशा देने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हम सभी माताओं बहनों को भावुक कर देने वाला क्षण है। हम उसकी इस निर्णय की जितनी भी सराहना करें वो कम ही है। मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि ये महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा है। और हम सारे लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी ये दोनों दृष्टिकोण जब एक साथ आते हैं तो राष्ट्र निर्माण का एक अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी बहनों को ये कहना चाहती हूं कि भारत सरकार ने हमेशा महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एक स्वस्थ नारी ही एक सशक्त परिवार का आधार होती है और एक सशक्त परिवार से ही विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। और इसलिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से आज देश के कोने कोने में नारी शक्ति को न केवल सुरक्षित मातृत्व का अधिकार मिला है बल्कि संस्थागत प्रसव में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर हमने अपने देश की हर महिला और हर बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। और भारत सरकार के इन्हीं प्रयासों का ये सुखद परिणाम है कि आज अगर हम पूरी दुनिया पर नजर डालते हैं तो मातृ मृत्यु दर एमएमआर की दृष्टि से हमने दुनिया के तमाम देशों को पीछे कर दिया है। आज अगर एमएमआर की ग्लोबल रेट ऑफ डिक्लाइन 48% है तो भारत ने एमएमआर की डिक्लाइन 86% पर दर्ज की है। और माताओं के साथ साथ हम अपने नवजात शिशुओं को बचाने में भी आगे रहे हैं। भारत के अंदर आईएमआर में भी हमने उल्लेखनीय वृद्धि की है और आज 1000 लाइव बर्थ्स में हम 39 से घटकर 27 पर आकर खड़े हो गए हैं। भारत सरकार ने विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट की अवधारणा से आगे बढ़कर विमेन लेड डेवलपमेंट की सोच पर काम करना शुरू किया है। यानी देश की नारी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व करे। लेकिन कैसी नारी नेतृत्व कर सकती है? वो नारी जो स्वस्थ हो, सशक्त हो और इसलिए देश की हर महिला का स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूं कि भारत सरकार
आज लगातार भारत की नारी के स्वास्थ्य में निवेश कर रही है, चाहे शौचालय बनाकर हो, सुरक्षित मातृत्व के तमाम योजनाओं को संचालित करके हो, एक महिला के मेंस्ट्रुअल हाइजीन को महत्वपूर्ण समझते हुए 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करा के हो, महिला के उचित पोषण के प्रबंध करके हो, टीकाकरण के प्रबंध करके हो, या महिलाओं के वेलनेस पर ध्यान देकर हो, एक एक प्रयास महिला के स्वास्थ्य में निवेश है। क्योंकि जो समाज महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश करता है, वो समाज अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य में निवेश करता है। और इसलिए हम लगातार अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं और आज जिस पहल की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा होने जा रही है, ये अभियान स्वस्थ नारी सशक्त राष्ट्र, ये अभियान आज 17 सितंबर से प्रारंभ होकर परम पूज्य बापू की जयंती तक 2 अक्टूबर तक संचालित होगा। और इसके तहत देश के कोने कोने में 75,000 से अधिक हेल्थ कैंप्स आयोजित किए जाएंगे। और ये सारे हेल्थ कैंप्स का एक ही लक्ष्य है, जो हमारी सरकार का मूल मंत्र है, और वो है लास्ट माइल सैचुरेशन, 100% संतृप्तिकरण। एक भी महिला, एक भी बच्चा छूटने ना पाए और सारी की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य के कार्यक्रम जो महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित हैं, उनका लाभ देश की एक एक महिला और एक एक बच्चे को मिलना चाहिए। तो इन स्वास्थ्य शिविरों में हाई ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज और कैंसर, 3 तरीके के कैंसर, जिसमें मुख का कैंसर, ओरल कैंसर, और महिलाओं के लिए खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर की समस्या बहुत बढ़ रही है, सर्वाइकल कैंसर की समस्या बहुत बढ़ रही है। इन 3 किस्म के कैंसर की जांच, इसके साथ ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की जांच, सिकल सेल रोग की जांच, एनीमिया की जांच, ये सारी किस्म की जांचों की सुविधा उपलब्ध है। सारे स्वास्थ्य केंद्रों पर, देश भर में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए एंटीनेटल चेकअप, इसकी सुविधा, और बच्चों के लिए टीकाकरण के प्रबंध भी इस दौरान किए गए हैं। यानी महिलाओं का, क्योंकि ये 8वां राष्ट्रीय पोषण माह भी है, इसलिए महिलाओं और बच्चों के पोषण संबंधी जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। महिलाओं को, बच्चों को उचित पोषण की परिभाषा भी बताई जाएगी और खास तौर से जो नवजात शिशु हैं, उनको उचित पोषण कैसे दिया जाए, इसके संबंध में भी जागृति लाने का काम इस अभियान के तहत किया जाएगा। और एक बहुत बड़ी मुहिम जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चलाई है, हमें देश को स्वस्थ बनाना है। और आप सभी जानते हैं कि जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां कितनी तेज गति से बढ़ रही हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है ओबेसिटी, मोटापा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर मोटापे के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया है। और ये सरकार अकेले नहीं कर सकती, हम सबको करना है। तो मोटापे से लड़ने के लिए अपने रोज के आहार में 10% तेल की कटौती करनी है। और केवल तेल ही नहीं, तेल, चीनी, नमक, तीनों का सेवन कम करना है। और फिटनेस के मंत्र को अपनाना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कितने लोग इसका पालन करते हैं।